तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के अंदर। फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए फिर से लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो रहने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि ओपन बॉक्स डिलीवरी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ ओपन बॉक्स डिलीवरी एंड ओपन बॉक्स डिलीवरी वाले प्रोडक्ट को हम कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे रिफ़ंड लेंगे, कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, कैसे वापस करेंगे, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे एंड जानेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं ओपन बॉक्स के ऊपर कि ओपन बॉक्स डिलीवरी को कैसे रिटर्न करें, कैसे रिप्लेसमेंट करें, इसके बारे में अच्छे से मैंने प्रोसीजर बता रखा है। बट मेरा भी काम होता है कि हमको टाइम टू टाइम, डेली टू डेली इसका अपडेट दूं एंड आपको अच्छे से बताता रहूं कि आपके पैसे स्टक ना हो, कहीं फंसे ना, एंड यहाँ पर कहीं भी किसी जगह लॉस ना हो। तो यहाँ पर आइए चलते हैं, हम ले चलते हैं आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी की ओर। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिले, तो लाइक जैसे कि बात करते हैं ये वाला सिग्नल प्रिंटर, इसकी बात करते हैं। तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करते, आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा तो हमें भी पसंद आया होगा, तो मतलब हमने इसको क्या किया, बाय के ऊपर क्लिक किया। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेस्ट असोर्ड विद ओपन बॉक्स डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको बताया गया पहले ही है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ओपन बॉक्स डिलीवरी है। अगर आपने इस प्रोडक्ट को मंगा लिया है तो आप इस प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करें, फिर ही इसको लें, वरना इसको डोर स्टॉप से ही मना कर दे। तो यहाँ पर आपको चेक क्या क्या करना होता है, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, बट यहाँ पर आपको लाइव अब दिखा रहा हूँ क्या क्या आपको देखना पड़ता है। डिलीवरी एजेंट विल बी ओपन द पैकेज सो यू कैन चेक करेक्ट प्रोडक्ट, डैमेज और मिसिंग आइटम। यहाँ पर बोला है आपको करेक्ट आइटम चेक कर लेना है, डैमेज, मिसिंग, ये चीज़ें आपको चेक कर लेने हैं, तभी आपको यहाँ पर शेयर OTP टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। तो यहाँ पर तभी आपको प्रोडक्ट को डिलीवरी लेनी है, नहीं तो आपको मना कर देना है। अगर आप OTP देने से पहले ही इसको चेक करना होता है, अगर आप OTP देने के बाद चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं करेगा। आपका डिलीवरी बॉय भी जो होता है वहाँ पर खड़ा होता है, वो कुछ नहीं करेगा, आपको प्रोडक्ट देकर चला जाए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने डिलीवर्ड दे दिया, आपने ले लिया, आपने OTP दिया, उनका काम ख़त्म। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, अगर आपको टूटा फूटा आइटम, अगर गलत आइटम मिलता है तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपका यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसमें मैं आपको यहाँ पर लाइव कस्टमर केयर की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ये कर भी लिया, ले भी लिया है, तो आपको कैसे रिटर्न करना है उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो ध्यान से सुनिए एंड ध्यान से समझ लीजिए। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को सुनाना स्टार्ट कर देता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आप ध्यान से सुन लीजिएगा। फोटोज भी क्लिक किए हैं प्रोडक्ट के, ओपन करने के बाद जो प्रोडक्ट के फोटोज है वो क्लिक करके साइट पे अगर अपलोड भी कर दिए हैं तो उसमें रिटर्न रेस होता ही नहीं है सर। एक्चुअली उसमें एरर आती है क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है कि आप उस प्रोडक्ट को डोर स्टेप पे मना कर दें। अगर आप अवेलेबल नहीं थे जब ओपन बॉक्स डिलीवरी कोई प्रोडक्ट आपने रिसीव किया है बट आपको ओपन करके नहीं दिखाया है, या आप अवेलेबल नहीं थे, या आपको आइडिया नहीं था ओपन बॉक्स डिलीवरी का, तो उस केस में हो सकती है रिटर्न रिक्वेस्ट रेज, बट ऐप में से ऑप्शन नहीं आएगा सर। उसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करके करानी होगी। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर अगर उस पर्सन ने आपके सामने, जो डिलीवरी बॉय आया था, आप ही के सामने प्रोडक्ट को ओपन करता है एंड उस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद उसकी फ़ोटो ही अपलोड खींच लेता है एंड वो अपनी जो इनकी साइट दे रखी होती है फ्लिपकार्ट की, उसके ऊपर अगर अपलोड कर देता है तो नहीं रिटर्न होगा। यहाँ पर बता दिया है, क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको और कौन सी बात का ध्यान रखना है अगर आपको रिटर्न करना है तो। परफॉर्म हुई है तो उसमें नहीं रेज होती, क्योंकि सर एक्सपेक्टेड होता है कि आप ओपन बॉक्स डिलीवरी आपको दिया गया है तो आप पहले ही प्रोडक्ट को चेक करके रिसीव करें, चेक करके अगर सही है तो ही एक्सेप्ट करें, अदरवाइज एक्सेप्ट ना करें। या जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, यानी कि मोबाइल हो गया या फिर ऐसी कोई चीज जिसमें आप 5-10 मिनट में नहीं चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है प्रोडक्ट में, तो काइंड ऑफ डिफेक्टिव हम उसे कहेंगे कि इंटरनल अगर कुछ सॉफ्टवेयर इशू हो गया या फिर कुछ डिफेक्ट काइंड ऑफ इशू हो गया, तो वो आप उसके लिए आप बाद में, जैसे कि जो 7 दिन 10 दिन जो भी पॉलिसी है उसमें, तो आप उसके बेसिस पे रिटर्न कर सकते हैं, बट मोस्टली उसमें भी सर्विस सेंटर ही विजिट करना होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगर और मोस्टली डिफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होता है ऑफ कोर्स, तो डिफेक्ट जो है उसमें आप जरूर ट्राई कर सकते हैं रिटर्न का ऑप्शन। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर एक बात इन्होंने बताई है, आपको नोट कर लेनी है। यहाँ पर बताया है अगर आपको डिफेक्ट है तो डिफेक्ट के अंदर आपको ट्राई कर लेना है।
अगर हाँ शायद आपको रिटर्न ही करना है तो आप डिफेक्ट के अंदर ट्राई कर सकते हैं, तो शायद आपका रिटर्न माना जाए। क्योंकि यहाँ पर जो डिफेक्ट होता है वो यहाँ पर बंदा भी चेक नहीं कर पाता, जो ओपन बॉक्स करता है आपके सामने वो भी नहीं चेक करेगा, आपको ही चेक करना होता है। आप 3 दिन 4 दिन चलाएंगे तो आपको पता लगेगा डिफेक्ट क्या ट्राई है, तो आप उसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। बट उसके अंदर भी मोस्टली बता रखा है कि सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ता है जो इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, अब यहाँ पर वो कर रहा है उसी में बहुत बड़ा बदलाव। अब यहाँ पर जो उन्होंने कि यहाँ पर जो ओपन बॉक्स के रिलेटेड चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर आपको आइटम देगा एंड अपनी तरफ से सारा काम ख़त्म कर देगा। अब आपको सर्विस सेंटर का ही रह जाएगा काम। इसलिए वो ओपन बॉक्स चलाता है कि वो पहले ही चेक करवा लेता है, मिसिंग, डिफेक्टिव, जो रॉन्ग आइटम होते हैं उसको सब आपको उसी टाइम चेक कर लेना होता है, नहीं तो आपको सर्विस सेंटर ही घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको एक पॉलिसी के जरिए भी समझा देता हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर ASC पॉलिसी की निकल कर आ रही है, ये आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो इसको मैं सुना देता हूँ। यहाँ पर प्लीज़ नोट दैट फ्लिपकार्ट इज़ ऑनलाइन मार्केट प्लेस फाइनल डिसीजन, इन्होंने यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन लिया है कि रिप्लेसमेंट और डिफेक्ट डिवाइस रिस्ट विद द सेलर ब्रांड। ये बता रखा है अगर आपको ये चीज़ें होती हैं तो आप डैमेज, रॉन्ग, मिसिंग, तो ये अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपको यहाँ पर ओपन बॉक्स के अंदर ही चेक करने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर पहले ही ओपन बॉक्स दिखाया जाएगा करके, उसके अंदर आपको ये सभी चीज़ें चेक कर लेनी थी जिसमें डैमेज होगा, रॉन्ग होगा, मिसिंग होगा। तो ये चीज़ें आपको मिसिंग जो होता है ओपन बॉक्स के अंदर चेक करना है। बट अगर वो उससे अलग कोई ख़राबी आती है तो आपको 7 डेज़ दे रखे होंगे, बट वो सर्विस सेंटर के लिए ही दे रखे होंगे। तो यहाँ पर आपको सर्विस सेंटर अगर जाने से बचना है तो आपको ये सब चीज़ें बातें का ध्यान रखना होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर सर्विस सेंटर का भी अपना एक फंडा दे रखा है। यहाँ पर ब्रांड जो उनके ये होते हैं वो कहाँ कहाँ इनके जो ऑथराइज पर्सन फैले हैं वहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह दे दिए जाएंगे, तो आप जा सकते हैं अपना यहाँ पर प्रोडक्ट को सही करवा सकते हैं। तो और बात आपको बता देता हूँ कि कस्टमर केयर ने और क्या क्या कहा। विजिबल जो भी इश्यूज है, स्क्रैच है, टूटा हुआ है, अगर कहीं पे क्रैक है, तो ये आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी में तभी चेक करना होता है जब आपको ओपन करके दिखाया जाता है। अगर परफॉर्म नहीं हुई है ओपन बॉक्स डिलीवरी तो डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हैं और कंप्लेन रेज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ताकि रिटर्न हो सके। मैं जैसे कि यहाँ पर बता रखा है, अगर आपको यहाँ पर नहीं अगर करके दिखाया गया है, अगर आपके सामने वगैरह फोटो वगैरह अपलोड नहीं की है तो आपको कस्टमर कैसे कोऑर्डिनेट करना है, तो आपको रिटर्न करवाने ऐप में से रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पर बता रखा है। को ऐसे दिखाया नहीं गया है, इसका कोई प्रूफ वगैरह वो ऑलरेडी होता है सर। आप कस्टमर सपोर्ट से कोऑर्डिनेट करेंगे ना, कांटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे साइट पे अगर इमेज नहीं शो हुई है, मतलब जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने इमेज अपलोड ही नहीं की है, तो वो यहाँ पे शो ही नहीं होगी। अगर उन्होंने इमेज अपलोड कर दी है तो फिर होता ही नहीं, मतलब एरर आ जाती है, रिटर्न रेज नहीं हो पाती है। कभी कभी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो है वो परफॉर्म नहीं करते ओपन बॉक्स डिलीवरी, या कभी जल्दी में होते हैं, या कभी कस्टमर जल्दी में होते हैं तो ले लेते हैं, कहते हैं हम घर में चेक कर लेंगे। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। बट जो बेस्ट इसमें सोल्यूशन यही होता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी शो हो रहा है आपको तो आप चेक करके ही ले, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर दे ऑर्डर को। तो अगर प्रीपेड है तो रिफंड आ जाता है, कैश ऑन डिलीवरी में तो कोई इशू ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर बताया है, अगर आप यहाँ पर संतुष्ट हैं प्रोडक्ट से, चेक करके उसी टाइम ले लें, नहीं तो अगर आप नहीं है तो आपको OTP नहीं देना है, आपको कैंसिलेशन OTP देना है, आपको रिफंड आपका हो जाएगा। तो कैश ऑन डिलीवरी अगर किया होगा तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका कहीं पैसा गया ही नहीं। अगर आपने ओपन करने से पहले ही देखना होता है प्रोडक्ट, आपने ओपन करके देख लिया, आपको अच्छा लगा, ठीक लगा, आपने रख लिया, आपको पैसे दे देने हैं। बट अगर आपने प्रीपेड कर रखा, अगर अपना पहले पेमेंट कर रखा हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 3 से 4 दिन का, आपको पेमेंट आपके उसी बैंक अकाउंट में मिल जाएगा जहाँ आपने पेमेंट किया होगा। तो ये चीज़ें आपको बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा यहाँ पर पॉलिसी के अंदर बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर सीधे इन्होंने अपडेट बहुत जारी कर दिए हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे कि सेल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रही है, अब दिवाली सेल भी आने वाली है, तो आपको बचना है एंड पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना है। अगर पढ़ लिया है तो प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करना है, अगर चेक कर लिया है तो यहाँ पर बातों का ध्यान रखना है। तो ये आई होप मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। तो आई होप इसी के साथ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फ्रेंड अपना ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड, बाय।